वेलकम टू ग्रो मनी सॉल्यूशंस। इस चैनल पर हम स्टॉक्स, निफ्टी बैंक निफ्टी के टारगेट्स और उनके टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं निफ्टी 50 के बारे में और देखेंगे कि उनका 10 मार्च को क्या मूवमेंट रहेगा और प्रेडिक्शन लगाएंगे उनके टारगेट के बारे में कि उनका टारगेट अप साइड में क्या रहेंगे और डाउन साइड में क्या रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है निफ्टी 50 का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट, जिसमें आज इसने हाई जो 15,124 का लगाया है, लो इसने 14,926 का और क्लोजिंग इसने 15,098 पर आके दी है। टोटल ओवरऑल इसने वो 142 पॉइंट का पॉजिटिव मूवमेंट दिया है अप साइड में। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट डे के मूवमेंट के बारे में। तो चलिए 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट लगा लेते हैं। ये हमारा निफ्टी 50 का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। देखिए इसमें अपसाइड जाने के बाद मतलब पहले तो फर्स्ट इसने अपसाइड खुला, ओके, गैप अप ओपनिंग हुई, फिर देन उसके बाद मूवमेंट दी तकरीबन कोई 50 से 60 पॉइंट की। देन उसके बाद धीरे धीरे इसी रेंज में कंसोलिडेशन करता रहा। देखिए मैं आपको बना के बता देता हूँ, रेक्टेंगल एक बना के, ठीक है। अब इसी फेज़ में ये काफ़ी देर तक मूवमेंट देता रहा, ओके, ये देख लीजिए आप, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे इसने इस रेक्टेंगल के लो को ब्रेक किया, यानी कि इस रेक्टेंगल के लो को तकरीबन ये 15,045 या 15,040 के ब्रेकआउट मतलब ब्रेक डाउन दिया, ठीक है। ब्रेक डाउन देने के बाद ये कितनी बड़ी मूवमेंट देगा, देखिए आप, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक ये इतनी बड़ी मूवमेंट ये दे चुका है, ओके। एक सेकेंड, ये राउंड सर्कल में जो है ये इसकी डाउन साइड की मूवमेंट है, ओके। क्योंकि यहाँ पर ये इसने इसलिए इतनी बड़ी मूवमेंट दी, तकरीबन 15,040 से लो जाके 14,920 के तकरीबन इसने मूवमेंट दी है, यानी कि 40 यानी 120 पॉइंट की मूवमेंट दे चुका था ये डाउन साइड में। इसके रेक्टेंगल के लो को ब्रेकआउट करते हैं, यानी 15,040 को ब्रेक डाउन करते ही ये इसने ब्रेक डाउन करते ही इतनी बड़ी मूवमेंट क्यों दी, मैं आपको बता देता हूँ। एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस ट्रेंड लाइन पर यहाँ से लेके मतलब इस ट्रेंड लाइन पर ये जैसे ही आता, नीचे की साइड में जाता तो एक ये सपोर्ट का काम करता, और अप साइड जाता तो ये नीचे की साइड में जाता है तो ये रेजिस्टेंस का काम करता, और ये अप साइड में जाता है तो ये सपोर्ट का काम करता है, ओके। और फिर जैसे ही इसको ब्रेकआउट दिया यहाँ पर, देख लीजिए, मैं आपको बताया, तो यहाँ पर इसने जैसे ही एक ये ब्रेकआउट दिया, ओके, तो देख लीजिए इसने ये कितनी बड़ी मूवमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी बड़ी मूवमेंट इसने दी है, ओके। ये लगभग ये भी तकरीबन कोई 70 से 80 पॉइंट की मूवमेंट होगी, और अपने हाई पर ही जाके इसने क्लोजिंग दी है, ठीक है। ये तो हो गई आज की बात। अब बात करते हैं कल के बारे में, कल कैसे इसकी मूवमेंट हो। अब देख लीजिए इसका ये मैंने 5, 8, 9 मतलब ये 3-4 दिनों का ये एक चार्ट लगाया हुआ है 5 मिनट का पर डे का, 4 तारीख भी है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इसमें एक ट्रेंड लाइन मतलब एक ट्रेंड लाइन तरीके से एक ड्रॉ हो रही है या फिर अपने आप ही बनाता जा रहा है ये, ठीक है। देख लीजिए मैं आपको बना के शो करके दिखा देता हूँ। देखिए ये वाली ट्रेंड लाइन, ओके, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये अपने आप ही ये ड्रॉ करता हुआ जा रहा है, यानी कि ये एक तरीके से रेजिस्टेंस और सपोर्ट के मतलब ऊपर जाएगा। जब ये नीचे की साइड में टच होने को तो रेजिस्टेंस सपोर्ट काम करेगा, और नीचे की साइड से ऊपर की साइड में ये जाने की कोशिश करेगा तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, ओके। तो ये 15,100 मान लीजिए, 15,098 और 15,100 के आसपास का है। तो ये एक तरीके से इसका ये बनता मतलब ये ट्रेंड लाइन बनाता जा रहा है, ठीक है। अब देख लीजिए जैसे इसकी अपसाइड में जाएगा, जैसे इसके अपसाइड में जाता है तो ये इसकी अपनी ये मूवमेंट इतनी बड़ी शो कर देता है, ओके। ये इतनी बड़ी मूवमेंट शो कर देता है, ये इतनी बड़ी मूवमेंट दी इसने अब ऊपर जाने पर। अब नीचे की साइड में जा रहा है, लेकिन ये ज़्यादा नीचे भी नहीं जा रहा है। इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके मैं आपको बता देता हूँ,
ठीक है। अब ये इस ट्रेंड लाइन पे आते ही, ठीक है, ये तो इस ट्रेंड लाइन पे आते ही ये नीचे की साइड में भी नहीं जा पा रहा है, यानी 14,920 से 14,120 तक ये तकरीबन 140 पॉइंट सॉरी 100 सॉरी 80 और 120 200 पॉइंट की तकरीबन रेंज में घूम रहा है ये, ठीक है, 200 पॉइंट की रेंज में घूम रहा है। अब जैसे ये अप साइड में, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट डे, अगर ये इन मतलब इन ट्रेंड लाइंस को यानी 15,120 और 14,920 को ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन देगी निफ्टी 50, तो ये कहाँ तक जा सकती है। ओके, अब बात कर लेते हैं 10 मार्च 2021 के बारे में। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर ये 15,120 को ब्रेकआउट देती है, ओके, तो फर्स्ट टारगेट इसका अप साइड में होगा इसका ये हाई, ओके, 15,200 का। ओके, अब सेकंड टारगेट जो होगा, सेकंड टारगेट होगा इसका हाई, यानी 15,260 या 70 के आसपास। ओके, अब ये यहाँ से कल की साइड में, कल ये कहाँ तक नीचे जा सकता है। अगर ये वैसे भी अगर ये 920 को ब्रेकआउट देती है तो इसके तकरीबन 70 से 80 पॉइंट के पर ब्रेकआउट मान लीजिए, यानी कि अगर ये 70 से 80 के आसपास, तो मान लीजिए ये 840 हो गया, फिर 840 का 70 पॉइंट हो गया तकरीबन 770, फिर 70 पॉइंट और नीचे हो गया तो तकरीबन ये 700 के आसपास नीचे की साइड में आ सकती है तकरीबन, ठीक है। अब ये कल क्या मूवमेंट, मतलब किस बिहाफ पे कैसे मूवमेंट देगी मैं आपको बताया। तो फर्स्ट टारगेट डाउन साइड में, ये तो ऊपर की साइड में जाएगी, तो मैंने आपको टारगेट बता ही दिए थे, ठीक है। अपनी नीचे की साइड में कहाँ कहाँ तक देगी, फर्स्ट देख लीजिए, मैं आपको निफ्टी 50 का ये कंसोलिडेशन फेज़ भी रह चुका है, ठीक है, ये वाला कंसोलिडेशन फेज़ भी रह चुका जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। देखिए इस कंसोलिडेशन फेज़ में अगर ये आती है यहाँ पर, ओके, यहाँ पर इस कंसोलिडेशन फेज़ में यहाँ से यहाँ तक अगर ये आती है, यानी कि 15,045 और 15,091 और 15,050 के बीच में अगर ये घूमती है, ठीक है, तो नीचे की साइड में मैं आपको बता दूँ, जैसे ये 15,040 को ब्रेक करती है, 15,040 को ब्रेक करती है, तो ये कल के रेंज में इसका फर्स्ट टारगेट होगा 15,000 का और सेकंड टारगेट होगा इसका 14,900, मतलब सेकंड टारगेट 920 ही है। फिर थर्ड टारगेट मैंने आपको बता ही दिया था कि थर्ड टारगेट जो होगा इसका 870 के आसपास का, मतलब 840 के आसपास का, सॉरी 840 का बताया था मैंने, ठीक है, थर्ड टारगेट। ये 3 टारगेट हैं इसके निफ्टी 50 के कल की तारीख में, यानी कि 10 मार्च 2021 को। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। ये हमारे बैंक निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसने आज का जो हाई लगाया है वो 36,076 का लगाया है, जो लो लगाया है 35,548 का, और जो क्लोजिंग दी है इसने 35,840 या 42 के आसपास दी है, ठीक है। अब इसने लगभग 565 का मूवमेंट दिया है पॉजिटिव में, ठीक है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो तकरीबन 700 से 800 पॉइंट का इसने मूवमेंट दिया है, पूरी कैंडल अगर इसकी देखी जाए तो, ठीक है। बट इसने जो लास्ट डे की जो कैंडल इसने बनाई थी, लास्ट डे की जो कैंडल इसने बनाई थी, यानी 8 मार्च की, उसका जो हाई है उसी के पास इसने क्लोजिंग दी है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट पर। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट पे बात कर लेते हैं, ताकि हम पता कर सकें इसका नेक्स्ट डे का जो 10 मार्च 2021 का जो मूवमेंट होगा वो कैसा रहेगा। ये बैंक निफ्टी का हमारा 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। अब इसमें आज जो हमने एक जो रेंज थी, वो रेंज इसकी सुबह सुबह यहाँ से लेके यहाँ पर बनी थी इसकी, ओके, यहाँ से लेके यहाँ पर बनी थी, जो मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर की थी, ओके। यहाँ पर 11:30 या 33 मिनट पे यहाँ पे मैंने एक कॉल भी दी थी, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे होगा, जो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में देखें, डिस्क्रिप्शन पे ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को, ठीक है। यहाँ से लेके मुझे ये मूवमेंट कैसे पता चली कि हाँ ये इस मूवमेंट के बाद में ये अपसाइड में इतना मूवमेंट देगी, वो जो कॉल थी हमारा कम से कम 30 पॉइंट पूरा टारगेट अचीव, कम्प्लीटली टारगेट अचीव हुआ था, ठीक है। अब यहाँ से कंसोलिडेशन रेंज से जैसे ये बाहर निकला, यानी कि ये तकरीबन 35,830 के आसपास से जैसे ये बाहर निकला, फिर
सेकंड मूवमेंट, सेकंड जो इसने यहाँ पर यानी कि यहाँ पर कंसोलिडेशन 2 या 3 कैंडल का दिया था तकरीबन, ये रहा। आप इसे देख ही सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये छोटी सी जो तकरीबन इसको, ठीक है, ये 2 या 3 कैंडल थी, इसने बस यहीं पे कंसोलिडेट। जैसे ही इसने बड़ी ब्रेकआउट दी, यानी कि 11:30 के आसपास इसने ब्रेकआउट दी, तो हमने इतनी बड़ी मूवमेंट कैप्चर करी थी, जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दिया भी था उनको, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल भी, ठीक है। वैसे कॉल तो एक ही दी थी, लेकिन इसके थर्ड तीनों के तीनों टारगेट अचीव हुए थे, ठीक है। अब सेम एट इज इट एज, तो यहाँ पर थोड़ी देर फिर वहाँ रुकने के बाद में, यहाँ रुकने के बाद में फिर ये कंसोलिडेशन फेज़ में आया, ठीक है। जैसे इसने कंसोलिडेशन फेज़ को ब्रेक किया, तो तकरीबन इसने एक छोटी सी मूवमेंट दी यहाँ पर, ओके, यहाँ से लेके यहाँ पर एक यहाँ पे मूवमेंट दी, ओके, यहाँ पे एक छोटी सी मूवमेंट दी, बट फिर वापस यहाँ पर एक कंसोलिडेशन फेज़ में चला गया था। ये यहाँ से लेके यहाँ पे ये बार बार ये कंसोलिडेशन फेज़ में इसलिए जा रहा था क्योंकि इसमें ना तो मतलब ज़्यादा इसमें बायर एक्टिव थे, ना इसमें सेलर एक्टिव थे। बार बार ये काफ़ी टाइम तक, यानी 2-3 बार मतलब 1 बजे तक ये काफ़ी 3-4 बार ये कंसोलिडेशन फेज़ में जा चुका था, ठीक है। इसमें क्योंकि इसलिए कंसोलिडेशन फेज़ में जा चुका है क्योंकि ना तो इसमें बायर एक्टिव है, ना इसमें सेलर एक्टिव है। अब देख लीजिए, जैसे इसने रेक्टेंगल के लो को ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, ओके, इसके रेक्टेंगल के लो को ब्रेकआउट दिया, यानी कि 35,796 या 800 के आसपास। वैसे इसने इतनी बड़ी मूवमेंट थी, मैं आपको सर्कल बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। वैसे ही इसने इतनी बड़ी मूवमेंट दी थी, ओके, ये मूवमेंट इसने दी थी। फिर थोड़े टाइम बाद में ये वापस इसने अपनी हाई को, अब हमने एक प्रेडिक्शन लगाया था कि अगर ये इसके लो को ब्रेकआउट देती है तो ये रहा, ये इसका लो था, ओके। अब इसने इसके लो को ब्रेकआउट दिया, ठीक है। ब्रेकआउट देने के बाद ये सक्सेस इसलिए नहीं हुई क्योंकि जो 1:20 की जो कैंडल थी वो वापस ग्रीन बन गई, यानी नीचे तो आया लेकिन फिर वापस वो ऊपर चला गया, ओके। अब हमने जो सेकंड ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ करी थी वो इसके हाई पर थी, यानी कि हमारा जो सेकंड टारगेट रहा था वो यहाँ पर था, यानी कि यहाँ तक, क्योंकि और ये ऑलरेडी यहाँ इसको जो इसके हाई का, जो पिछले डे का जो हाई था वो इसको टच करके ऊपर की साइड में मूवमेंट दी। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ कितनी बड़ी मूवमेंट दी, तकरीबन यहाँ से लेके इसने हाई लो को टच किया और इतनी बड़ी मूवमेंट इसने दी है, ओके। ये तो बात हो गई आज की, कि आज का ये मतलब मूवमेंट इतनी ऐसी थी। कंसोलिडेशन फेज़ में भी दिखाया इसने, लो को भी ब्रेक किया, हाई को भी ब्रेक किया, मतलब इसने रेक्टेंगल के लो को भी ब्रेक किया, रेक्टेंगल के लो को जो हमने कंसोलिडेशन फेज़ है उसके लो और हाई दोनों को ब्रेक किया, और मूवमेंट अच्छी दी। अगर कोई कैप्चर करने वाला हो तो कैप्चर कर सकता था इसे, ओके। ये तो रही आज की बात। अब हम बात कर लेते हैं 10 मार्च 2021 के बारे में, कल के बारे में बात करते हैं, ओके। अब हम बात करते हैं 10 मार्च 2021 के बारे में। मैं आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये काफ़ी देर तक इसी ट्रेंड लाइन के आसपास भी घूमता रहा है। जैसे इसको ब्रेकआउट दिया तो अप साइड में काफ़ी बड़ी मूवमेंट दी, और जैसे इसने ब्रेक डाउन दिया तो नीचे की साइड में इसने बड़ी मूवमेंट दी। देख लीजिए, इसने ये काफ़ी बार यहाँ पर देख लीजिए, फर्स्ट हो गया यहाँ पर, ओके, और सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देख लीजिए, ये रेक्टेंगल जो आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 बार इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन करने की कोशिश की। जैसे इसने ब्रेकआउट दिया तो इसने 3 मार्च को कितनी बड़ी मूवमेंट दी, और जैसे इसने ब्रेक डाउन दिया तो ये सुबह इसने बड़ी मूवमेंट दी। फिर उसके बाद जैसे इसने ब्रेकआउट दिया तो 4 मार्च को काफ़ी बड़ी मूवमेंट इसने दी थी, ओके। अब लेकिन ये 5 मार्च को इसको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन भी नहीं कर पाया, तो ये उसी फेज़ में ही घूमता रहा, ओके। अब 6-8 मार्च को भी इसने सेम ऐसे किया, उसको टच करके, लेकिन इसने बड़ी मूवमेंट दी डाउन साइड में टच होने के बाद में। अब ये बात है ये 9 मार्च की, मैं आपको 9 मार्च का दिखा देता हूँ। 9 मार्च को इसने आज के दिन तकरीबन 4 बार इसने इस ट्रेंड लाइन को टच करने की कोशिश की है, ओके। अब जैसे ही ये इस लाइन को नीचे की साइड में ब्रेकआउट करता है, यानी कि ब्रेक डाउन करता है, तो इसका फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो रहेगा ये ट्रेंड लाइन,
ये वाली जो ट्रेंड लाइन यानी 35,600 की, ओके, नीचे की साइड में फर्स्ट टारगेट। एंड सेकंड टारगेट जो रहेगा वो रहेगा ये वाली ट्रेंड लाइन, क्योंकि इसकी जो क्लोजिंग है वो यहाँ पर है, ये डाउन साइड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 395 यानी कि 400 के आसपास मान लीजिए सेकंड। और ये थर्ड की जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, थर्ड ये रहेगा इसका 35,100 के आसपास, यानी 140 के 150 के आसपास का, ओके। फर्स्ट टारगेट था हमारा 35,600 का, और सेकंड टारगेट हमारा 35,377 का, और थर्ड टारगेट हमारा 35,150 के आसपास का। ये था अगर ये डाउन साइड में मूवमेंट देती है तो, ओके, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके सस्टेन कर जाती है, ओके। अगर ये इस कंसोलिडेशन फेज़ में मतलब आ जाती है, ठीक है, इस कंसोलिडेशन फेज़ में आने के बाद ब्रेकआउट देती है तो, यानी कि मैं आपको बता देता हूँ, ये एक सेकेंड, ये वाला इसका जो लो है 35,620 या 30 का जो लो है, इसको ब्रेकआउट करके ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करती है 608 की। ब्रेकआउट करने के बाद ये हमारे तीनों टारगेट अचीव हो जाएंगे। वैसे फर्स्ट टारगेट तो हमारा 608 का ही है। इसका जो फर्स्ट मतलब इस कंसोलिडेट फेज में आने के बाद यानी 750 और 740 के आसपास अगर इसको ब्रेकआउट देती है नीचे की साइड में, फर्स्ट टारगेट ये रहेगा हमारा, सेकंड टारगेट हमारा ये रहेगा, और थर्ड टारगेट हमारा ये रहेगा। ये देख लीजिए आप। अब अप साइड की बात कर लेते हैं। अप साइड में जैसे ये इस लेवल को ब्रेक करती है, यानी कि इस लेवल को मैं आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, इस लेवल को ब्रेकआउट देती है तो, इस लेवल को अगर ब्रेकआउट देती है ना, इस ट्रेंड लाइन को, यानी कि 921 या 930 के आसपास, 930 के अबव, 930 के अगर अबव ये जाती है, एक सेकेंड, 930 के अबव अगर ये जाती है, एक सेकेंड, देख लीजिए 930 के, यानी इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेकआउट करती है, 930 को ब्रेकआउट करती है, 35,930 को ब्रेकआउट करती है, तो इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा इसका हाई, ओके, इसका हाई रहेगा। इसका हाई हमारा है ये 36,085 का। जो हमारा सेकंड टारगेट जो होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सेकंड टारगेट रहेगा हमारा इसका हाई, ओके। इस जो 4 मार्च का जो हाई है वो ये रहेगा हमारा 10 मार्च का सेकंड टारगेट, और थर्ड टारगेट हमारा ये रहेगा जो 3 मार्च का जो हाई है, ओके। 3 मार्च का हाई है तकरीबन 36,450 के आसपास का, ओके। ये थे हमारे बैंक निफ्टी का फर्स्ट सेकंड थर्ड टारगेट अपसाइड और डाउन साइड के बारे में, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके करेज कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, बताइएगा हमें इसके बारे में आपको क्या समझ में आया कैसे। और लाइक तो ज़रूर बटन दबाइएगा, और प्लस में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आने वाली अपडेशन वीडियो की आपको मिलती रहे। धन्यवाद।